नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ मे का प्रयोग। ठीक है, देखिए मे का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज़ ऑफ मे, संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। यानी संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसी संभावना, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि संभावना कैसा हो। यहाँ देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लिखा है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसी, और देखिए लिखा है तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। ये सब संभावना है। ठीक है, ये ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए हमें मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे संभावना, और किसी से हम जब अनुमति लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की अनुमति लेते हैं तो वहाँ पे भी मे का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, जब किसी से अनुमति लेते हैं तो वहाँ पे भी मे का प्रयोग करते हैं। जब किसी अपनी इच्छा जताते हैं वहाँ पे भी मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं, अभी हम सीखते हैं। ठीक, अब देखिए, सवाल पूछने के लिए, ठीक है, सवाल पूछने के लिए पहले तो सवाल हम पूछेंगे। लिखा है मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। मे, फिर से देखिए, मे सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप। ठीक है, अब वर्ब का पहला रूप, अब चलिए इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्या है, सवाल पूछने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लिखा है, देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लिखा है ना। यानी ये परमिशन ले रहा है, यानी सवाल पूछ रहा है एक तरीके से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। ठीक, यानी हमने कहा था कि सवाल पूछने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मे। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने मे लिखा है, या मे लिखा है ना। अब चलिए नेक्स्ट, फिर दोबारा हमें क्या लिखना है, फिर सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे आई लिखा है, आई यानी मैं आऊँगा ना, मैं मतलब आई लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का पहला रूप, यानी काम कौन सा किया है हमने, काम हमने किया है आने का। ठीक है, तो यानी कम, और अंदर आने का था इन। ठीक है, तो देखिए लिखा है मे आई कम इन। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सवाल को बनाएंगे। अब इसका जवाब देना है हमें। ठीक है, अब इसका जवाब देना है हाँ में जवाब देने के लिए। लिखा है हाँ में जवाब देने के लिए, तो पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, जैसे हाँ में जवाब देने के लिए तुम अंदर आ सकते हो, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आने का काम कौन करेगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू लिख लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मे। क्या लिखेंगे, मे। तो देखिए हमने मे लिख दिया, ये मे वाई। ठीक है, यू लिख लिया, मे लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे वर्ब का पहला रूप। कौन सा, वर्ब का पहला रूप, यानी क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। अब तो यहाँ देखिए लिखा है हमने कम, COME, कम लिखा है। ठीक है, अंदर आने की अंग्रेजी इन, बस फुल स्टॉप लगा दिया हमने, यानी तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। ठीक है, अब अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, यू मे कम इन। अब ये तो रहा हाँ में जवाब देने के लिए। अब देखिए ना में जवाब देने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम अंदर नहीं आ सकते। तो यानी ना आने का काम कौन करेगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो देखिए यहाँ पे आपने यू लिखा है। उसके बाद क्या लिखना है, मे। तो अब मे लिखेंगे, अब बिना सोचे समझे तुरंत मे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मे लिखा है। ठीक है, अब क्या तुरंत देखिए नॉट लिखेंगे, या नोटी। अब नॉट लिखें, तो देखिए हमने नॉट लिखा है। ठीक है, अब क्या उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब का पहला रूप, तुरंत वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। अब देखिए, और वर्ब का पहला रूप क्या है, कम इन। बन गया इंग्लिश में सेंटेंस निगेटिव, यू मे नॉट कम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। फार्मूला क्या है इसका, देखिए फार्मूला है, पहले लगाते हैं मे, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वर्ब का पहला रूप। यानी जब आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है मे का। जैसे भगवान आपकी रक्षा करे, यहाँ पर आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा है, फार्मूला क्या है, पहले मे लिखना है, भगवान आपकी रक्षा करे, तो पहले मे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपने मे लिख दिया। फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन रक्षा करेगा, आपका गॉड। तो गॉड सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का पहला रूप प्रोटेक्ट, और प्लस डॉट में यू आ गया। ठीक है, दूसरा भगवान हमें माफ़ करें। तो कौन माफ़ करेगा, भगवान। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था, मे। तो यहाँ पे देखिए हमने मे लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ देखिए मे लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना था, तो भगवान हमें जो माफ़ करेगा, तो गॉड लिख दिया। फिर वर्ब का पहला रूप यानी फॉरगिव, और किसे माफ़ करेगा, अस। इस तरीके से। ठीक है, कैसा लगा हमें हमारा वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और वीडियो पसंद आई तो आगे भी शेयर करें। हम आपके लिए पर डे इंग्लिश का ठीक इसी प्रकार से एक टिप्स लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाए।